नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है जिसको लांघना जानलेवा भी हो सकता है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है, जिसमें दोस्ती की हद पार करने पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे दिया गया था इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम और पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे हत्यारों के गिरेबान तक, आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी मकसद के तहत दिल्ली पुलिस कड़ी नजर जमाए रहती है ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। इन्हीं सब कवायदों के बीच बाबा हरिदास नगर थाने को एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि मित्राऊ गांव के खेत में एक व्यक्ति बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस टीम अपराध स्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान थे और उसके चेहरे को किसी भारी चीज से कुचल दिया गया था। पास ही में खाली शराब की बोतलें, लोहे की छड़ और पत्थर आदि मिले थे। मौका वारदात को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि किसी ने बड़े ही वैश्याना तरीके से हत्या की उस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक की शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लिहाजा क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया ताकि मृतक की शिनाख्त कर हत्यारों तक पहुंचा जा सके। छानबीन का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने तकनीकी और गोपनीय जानकारी जुटानी शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें मृतक 4 लोगों के साथ पुलिस को दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मृतक को उनके साथ ढांसा बस स्टैंड के पास शराब की दुकान पर भी देखा गया था। आगे की छानबीन और कलाई पर बने टैटू के आधार पर पुलिस मृतक की पहचान बंटी के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही, जो नजफगढ़ इलाके के गोपाल नगर का रहने वाला था। जांच पड़ताल में उसके चोरी के एक मामले में शामिल होने की बात भी पुलिस के सामने आई। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि वारदात वाले दिन मृतक कुछ लोगों के साथ शराब पीने के लिए गया था। आखिर कौन थे वो लोग जिनके साथ बंटी गया था शराब पीने? कहीं उन्होंने ही तो नहीं उतार दिया उसे मौत के घाट? अब पुलिस के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। इसीलिए पुलिस ने जांच को इसी दिशा में आगे बढ़ाया जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। तकनीकी इंक्वायरी करते हुए पुलिस के सामने 4 नाम हिमांशु डागर, धीरज तूर, अंशुल अंतिल और साहिल संदिग्ध के तौर पर आ रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी बीच टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उनके उत्तर प्रदेश के गढ़ शहर में मौजूद होने का सुराग मिला और 4 को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। जो इसमें सारी प्लानिंग हुई, बिल्कुल फूल प्रूफ टाइप का मर्डर था और इनके हिसाब से इन्होंने सोचा था कि यार कभी नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई सुराग छोड़ा नहीं था। यहाँ तक कि ये लोग तो हरिद्वार भी इसलिए गए थे कि हम अपने पाप भी धो रहे हैं, तो कोई सुराग हमारा बचना नहीं चाहिए। जो मेन एक्यूज है उसके भाई के मोबाइल पे एक मिस्ड कॉल आया था एक रैंडम नंबर से। उसको जब इन्होंने ट्रेस किया तो वहाँ से पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो खुली और कॉन्स्पिरेसी के खुलने के बाद इन्होंने जो फर्दर एविडेंसेस आए उसको ट्रैक डाउन किया सोनीपत में, हरिद्वार में और एक जगह जहाँ पे इनकी मोटरसाइकिल्स खड़ी थी वहाँ तक पहुँचे। वहाँ से सब्सिक्वेंटली ट्रैक डाउन किया हरिद्वार में, वहाँ सीसीटीवी एनालाइज किया। सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि किस डायरेक्शन से मूव किए हैं। पूछताछ में हिमांशु डागर, धीरज तूर, अंशुल अंतिल और साहिल ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल मृतक बंटी की दोस्ती इन 4 से थी। हिमांशु की बहन का मृतक बंटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हिमांशु को यह पसंद नहीं था और वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। लिहाजा हिमांशु ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंटी को खत्म करने की खतरनाक योजना बना डाली। योजना के मुताबिक सबसे पहले 4 ने अपने अपने मोबाइल फोन बेचे और उनके सिम कार्ड नष्ट कर दिए। इसके बाद इन्होंने किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल से बंटी को फोन किया और उसे शराब पीने की दावत दी। बंटी के तैयार हो जाने पर इन्होंने ढांसा बॉर्डर से शराब खरीदी और उसे पीने के लिए
मोटरसाइकिल पर मित्राओं गांव स्थित खेतों में चले गए। योजना के मुताबिक शराब पीने के दौरान आरोपियों ने बंटी से झगड़ा किया, जिसके बाद उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला। शराब की टूटी हुई बोतल से भी उन्होंने बंटी पर कई वार किए। मृतक की पहचान ना की जा सके, इसीलिए इन्होंने उसके चेहरे को भी बिगाड़ दिया और मौके से फरार हो गए। तो इसमें कोई क्लू नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी सावधानी बरती थी। अपने फ़ोन्स को पहले इन्होंने बंद करके और उसको बेच दिया था। इनकी लोकेशन कहीं से भी वहाँ पे नहीं आ रही थी और बड़े ही चतुराई से वो उस लड़के को जिसका मर्डर हुआ खेतों में लेके गए कि शराब पिलाएंगे और फिर वहाँ पे झगड़ा करके उसको मार। चारों आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से हत्या की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। ये पूरी तरह मानकर चल रहे थे कि उनकी जिंदगी का नासूर हमेशा के लिए खत्म हो गया और उन पर किसी को शक भी नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस की तेजी और सूझबूझ से की गई कार्रवाई के चलते इनकी चालाकी धरी की धरी रह गई और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिल्ली पुलिस कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का फाइनल मैच खेला गया। ये मैच CP11 और एडवोकेट्स 11 के बीच खेला गया। फाइनल मैच में CP11 ने 6 विकेट से जीत हासिल कर दिल्ली पुलिस कप पर अपना कब्जा जमा लिया। एक साथ एक प्रयास एक बेहतर समाज के उद्देश्य से खेले गए इस टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें एडवोकेट्स 11, CP11, मीडिया 11 और जजेस 11 शामिल थी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने विजेता टीम CP11 को दिल्ली पुलिस कप देकर सम्मानित किया। अरुण जेटली स्टेडियम में मुरली ट्रॉफी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत CP11 और मीडिया 11 के बीच एक फ्रेंडली T20 क्रिकेट मैच खेला गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और दिवंगत पत्रकार जी मुरली को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया 11 की टीम ने इस मैच को 37 रनों से जीत लिया। मैच के बाद मध्य जिले के DCP संजय कुमार सेन ने विजेता टीम और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। कमला नगर इलाके में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और राहगिरी फाउंडेशन ने मिलकर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात गीता रानी वर्मा और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे साइकिल चलाना, वॉक, नृत्य, योग, जुम्बा और कई खेलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने राहगिरी में आए लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग मुहैया कराने का आह्वान किया। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस की सड़क सुरक्षा सेल की टीम ने
सड़क सुरक्षा विषय पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इतना ही नहीं, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर आधारित नुक्कड़ नाटक का भी इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया गया। दक्षिणी जिला पुलिस ने खूंखार अपराधी नजाकत अली सहित इसके रिसीवर समीर को गिरफ्तार किया है। नजाकत पर 33 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं समीर भी चोरी के 4 मामलों में शामिल रहा है। ये केटीएम बाइक के जरिए यूपी और दिल्ली एनसीआर के कई जिलों में डकैती और झपटमारी के वारदातों को अंजाम दिया करता था। इन मामलों में से यूपी पुलिस ने वांछित घोषित कर रखा था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये लगातार अपना ठौर ठिकाना बदलता रहता था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी वजीराबाद इलाके के संगम विहार में किराए के मकान में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी कर इसे धर दबोचा। हमारे ज़िले में इसने जीके में किया था, कोटला में किया था, कालकाजी में किया था, साउथ ईस्ट में, और सीआर पार्क में भी इसने करने की कोशिश की थी उस दिन। इसके बाद से ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी। हमने कई सारे अपने टेक्निकल सर्विलेंस को यूटिलाइज़ किया, 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज एनालाइज किए। उस दौरान हमें इसके केटीएम बाइक का नंबर मिल गया। इसका हमने जब छानबीन और की, इसका डॉजियर्स वगैरह चेक किया, फिर हमें पता चला कि ये हमारे यहाँ वज़ीराबाद के एरिया में संगम विहार नाम की एक जगह है, वहाँ पे किराए का घर लेकर के रह रहा है। वहाँ पे भी एक लंबी मेहनत करनी पड़ी, टीम्स को डिप्लॉय करना पड़ा, क्योंकि एकदम से उसको नहीं पकड़ा जा सकता था। अंदेशा ये भी था कि वो इस पूरे प्रोसेस में फायर भी कर सकता था हमारे टीम पे, क्योंकि इसका पास्ट एंटीसीडेंट ऐसा है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके रिसीवर समीर को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल सहित 13 मोबाइल फोन बरामद करते हुए 10 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग के कुख्यात शूटर सुधीर मान को गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के 6 मामले पहले से दर्ज हैं। ये जेल में बंद अपने आकाओं के इशारे पर कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलरों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूल किया करता था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुधीर नजफगढ़ इलाके में बिजनेसमैन को डराने धमकाने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने नजफगढ़ ढांसा रोड स्थित मित्राओं गांव के नजदीक जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने छावला इलाके में हुई ब्लाइंड रॉबरी की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 लुटेरे कुणाल वत्स और यश भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। ये आसानी से पैसे कमाने के मकसद से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दोनों आरोपी राष्ट्रीय स्तर पर जूडो कराटे के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने छावला इलाके में पपरावत रोड पर एक टेंट हाउस मालिक से लूटपाट की थी। इस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट में शामिल 2 संभावित आरोपी नजफगढ़ इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 4500 रुपए कैश और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने महेंद्र पार्क इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आशु मियां और कमल सिंह नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आदतन अपराधी हैं और कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। महेंद्र पार्क इलाके में एक शख्स से लूटपाट करने के दौरान इन्होंने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। पीसीआर द्वारा घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले और दोनों आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी आशु को जहांगीरपुरी स्थित उसके ठिकाने से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कमल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्कर हरीश चंद और नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। हरीश कार के जरिए हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने में लगा हुआ था। ऐसे ही एक रोज जब यह शराब तस्करी के इरादे से झरोदा इलाके से गुजर रहा था, उसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसी के तहत पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। इसके अलावा बिंदापुर में शराब तस्करी में शामिल आरोपी नवीन भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2590 क्वार्टर अवैध शराब और शराब तस्करी में इस्तेमाल 2 कारें भी जब्त कर ली है। एक युवती का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने के आरोपी रोशन शर्मा को उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले रोशन का पीड़ित युवती से झगड़ा हो गया था। इसके बाद युवती ने अपने भाइयों से रोशन को पिटवा दिया था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने युवती के व्हाट्सएप फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें 3 फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर युवती के मोबाइल नंबर सहित अपलोड कर दिया था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस छानबीन में जुटी थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने आईपी एड्रेस और टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर इसे गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों का साथ मिला, सब बड़ा अच्छा हो गया। अरे इधर कर इसको, आधे महंगे लगे, छाले पड़ गए। अरे हाँ ठीक है। अरे ये लोग ढंग से काम ही नहीं करते। हाँ? और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो नमस्कार सर, मैं अनिल बात कर रहा हूँ बीएस ज्वेलर्स से। जी बोलिए। सर आपने जो अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा। और साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस साल की लॉटरी के विजेता हैं। लॉटरी के विजेता? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। सर बधाई हो। हमने आपको एक लिंक भेजा है जी, जिस पर जब आप बैंक डिटेल्स डालेंगे आपको अपना लॉटरी अमाउंट मिल जाएगा। अभी भेजता हूँ। बेटा स्वीटी इधर आओ। जी पापा आई। जी पापा। बेटा मेरा डेबिट कार्ड लेके आओ, मुझे लिंक पे डिटेल्स भेजनी है। जी पापा। वैसे पापा ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं? बीएस ज्वेलर से फोन आया है कि हमारे गहने तैयार हैं और हमारी लॉटरी निकली है। पर पापा मम्मी और भैया तो अभी मार्केट से ज्वेलरी लेकर आए हैं। फिर ये? कोई बात नहीं पापा, कोई स्कैम कॉल होगा। और वैसे भी ये खुशियाँ किसी लॉटरी से कम है क्या? मिश्रा जी, बेटी बड़ी हो गई है। लॉटरी स्कैम्स मन में लालसा तो जरूर जगाते हैं, पर ऐसे स्कैम्स में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी को जोखिम में न डालें। फूल नहीं, कूल बने। अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं तो तुरंत साइबर सेल की इन हेल्पलाइंस पर शिकायत दर्ज करें। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम युवतियों और महिलाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। लिहाजा इसे और विस्तार देने के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम के बीच एक एमओयू किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। एक स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है सशक्त महिला। इसीलिए दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम सशक्ति के जरिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा लड़कियों और महिलाओं को सबल बनाने के काम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत उन्हें मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे और अधिक विस्तार देने के लिए पुलिस अनेक कदम उठाती रहती है। इसी के मद्देनजर हाल ही में पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय की सचिव मीता राजीव लोचन और विशेष पुलिस आयुक्त सुनील कुमार गौतम मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारियों, 400 से अधिक एनएसएस स्वयं सेवकों
और वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा सेल के कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये जो आज MOU हुआ है, इसकी पहल युवा कार्यक्रम विभाग के जो अधिकारी हैं श्री पंकज कुमार सिंह, उन्होंने करी है। और इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस ने इतना आगे बढ़ के सहयोग दिया और इतनी पॉजिटिव उनकी भूमिका रही है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम लोग अपने बच्चों को, जो NSS के बच्चे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में दिल्ली में हैं, वहाँ हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं और इसके लिए हमने तुरंत स्वीकृति दी और काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद ये हम लोगों ने MOU तैयार किया है। और मेरी पिताजी से भी बात हुई और इसमें कमल कुमार जी ने बहुत सहयोग दिया और सभी हमारी स्क्वाड की टीम ने बहुत सहयोग दिया और इसको फिर हमने MOU को तैयार किया। आज ये MOU साइन हुआ है। दिल्ली पुलिस और नेशनल सर्विस स्कीम के बीच हुए समझौते के तहत अगले 6 महीनों में 40,000 NSS स्वयंसेवक को दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस ट्रेनर द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले ये स्वयंसेवक दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जाहिर है, दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने में दिल्ली पुलिस और नेशनल सर्विस स्कीम की साझेदारी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। फिजिकल फिटनेस होना, अपनी सुरक्षा कर पाना, ये सारी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं किसी के भी व्यक्तित्व के लिए जितना फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी का अभ्यास करना। और ये सारी चीज़ें विद्यार्थी जीवन में अनुभव करने का बहुत टाइम है, विद्यार्थियों को करना ही चाहिए। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अनेक प्रकार की स्किल्स भी आती हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस का भाग नहीं, जब हम किसी भी खेल प्रदर्शन में भाग लेते हैं तो हमें टीम में कैसे काम करना चाहिए, टीम मेंबर के क्या कौशल हैं, एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करना चाहिए, ये सारी स्किल्स भी आती हैं। हम लोग मंत्रालय से ऐसे लोगों की बच्चों की लिस्ट लेंगे जो कि इसमें इच्छुक हैं और 6 महीने तक ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन और ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग होते हैं उनके प्रति हम लोगों को संवेदनशीलता विकसित करनी है, इसका भी हम लोग कोर्स कराते हैं। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम सशक्ति की सफलता को बतलाती एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली युवतियों और महिलाओं ने ट्रेनिंग के बाद अपने अंदर आए आत्मविश्वास से जुड़े अनुभव साझा किए। साथ ही इस फिल्म में उन प्रशिक्षकों के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से युवतियों को आत्मरक्षा में ट्रेन किया है। इसके अलावा इस अवसर पर भगिनी निवेदिता कॉलेज की NSS स्वयंसेवकों ने भी आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन भी किया, जिन्हें मुख्य अतिथि और विशेष पुलिस आयोग द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मेरा मानना है कि अपनी सुरक्षा कर पाना ये केवल अपने कौशल्य, अपने फिजिकल फिटनेस पे आधारित नहीं, ये मानसिकता की भी बात है। खतरे में अपनी सुरक्षा कर पाना एक बेसिक क्षमता है जो हर किसी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, उसमें होना ही चाहिए। यह प्रशिक्षण लड़कियों, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है और ताकि वे कमजोर न महसूस करें। दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस विंग यह प्रशिक्षण निःशुल्क देती है। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाखों महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इनका इस्तेमाल कर वो असामाजिक तत्वों और मंचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये पक्का करता है कि दिल्ली में महिलाएं केवल सुरक्षित ही नहीं हैं, बल्कि हर मामले में सशक्त भी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।